अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस एंड सोलर सिस्टम में होने वाले दो नए इवेंट्स उनकी डिटेल्स के साथ। स्कॉर्पियोज, डेली कुछ चीज़ें तो आप प्लान करते हैं, अपने दिन के एजेंडाज, अपनी जज्बाती कैफियत, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, बट कुछ चीज़ें सोलर सिस्टम आपके लिए प्लान करता है, जैसे दिन का तुलू होना, जैसे बहार सीज़न आना, जैसे रात हो जाना। ये सोलर सिस्टम अल्लाह ताला के गिवन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होता है। अल्लाह ताला की एक क्रिएशन है, उर्दू में उसे मखलूक कहते हैं। इंसानों ने तकरीबन हर ही मखलूक पर अपनी रिसर्च की है। हशरात कैसे काम करते हैं, हैवानात कैसे काम करते हैं, कौन से हैवानात दरिंदों में आते हैं, कौन से हैवानात फ्रेंडली हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, मौसम कैसे काम करते हैं। इंसानों ने रिसर्च की एंड नॉलेज हासिल की, और उस नॉलेज के मुताबिक फिर उसके जो मुफीद असरात हैं उसको ग्रैब कर लिया, उसके तहत अपनी ज़िंदगी को ढालना शुरू किया, और जो मुज़र असरात थे उससे बचने की कोशिश की। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बयान की कि ये दो नए इवेंट इंसानों ने रिसर्च के मुताबिक जितने जाने हैं उनकी तशरीह अभी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसके मुस्बत असरात भी एंड उसके मनफी असरात भी। पहला इवेंट 22 अगस्त को होगा। सूरज आपके लिए 11th एंगल पर अपीयर होगा। हर साल 30 दिनों के लिए इन्हीं दिनों में तकरीबन 22 अगस्त से 22 सितंबर तक ये आपके 11th एंगल पर ट्रांजिट करता है। हम देखते आ रहे हैं, पिछले 25 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, और मुझसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने भी अपनी बुक में अपने मुशाहिदात लिखे कि जब ये 11th एंगल पर आता है तो स्कॉर्पियोज को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। द फर्स्ट बेनिफिट इज, सूरज 10th एंगल से 11th एंगल की तरफ आया है, मतलब कैरियर एंगल से अब वो 11th एंगल पर आया है, तो इट इज़ अ एंगल ऑफ टीम वर्क। तमाम वो कैरियर डिसीजन, तमाम वो सोर्स ऑफ इनकम डिसीजंस, तमाम वो इन्वेस्टमेंट जो आप अपने इनफरादी सलाहियतों से, अपनी अक्ल जहानत से, अपनी फ़िज़िकल एबिलिटी से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से आपने किए थे, वो कैरी करेंगे एंड 11th एंगल पर वो मज़ीद मुस्तहकम हो जाएंगे। सो यू बिकम मोर सिक्योर इन फाइनेंशियल साइड। दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। द सेकेंड एडवांटेज इज़, आपने कुछ ऐसे प्लान कैरियर से, इन्वेस्टमेंट से या जॉब से रिलेटेड किए जिनमें आप अकेले पूरा नहीं उतर सकते। या तो आपको पार्टनर की ज़रूरत है, या तो आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, या आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। अब आप एक ऐसे फेज़ में दाखिल होने लगे हैं 22 अगस्त के बाद जहां आप टीम जनरेट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ जा सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, न्यू टारगेट्स को ग्रैब कर सकते हैं, या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स के रिवॉर्ड्स को निकाल सकते हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स की थी उनसे प्रॉफिट ले सकते हैं। इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटीज़, it is representative of your discipline in your habits and in your emotions. So आप अपनी जो डिसिप्लिनरी एलिमेंट्स हैं उन्हें इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप लापरवाह थे, अगर आप लेट डिसीजंस लेते थे, अगर आप लैक ऑफ ब्रेवरी का शिकार थे, तो अब वो चीज़ें भी रिपेयर होंगी। और इसका आखिरी फ़ायदा ये है कि ये हाई डेफिनेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करता है। हाई डेफिनेशन अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये होता है वाज़े किस्म के मौक़े जिनको आपको रीड करने में मुश्किल नहीं होगी, जिनको आप बहुत क्लियरली सुनेंगे, समझेंगे एंड एग्जीक्यूट कर सकेंगे। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ये आपको देता है। सो दिस इज़ अ न्यू इवेंट इन थर्ड वीक ऑफ अगस्त ऑन 22 इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगली खबर ये है कि 23 अगस्त को नया चांद भी होगा, और वो सेम 11th एंगल पर होगा। तो एक तरफ तो आप मटीरियलिस्टिक डिसीजंस लेंगे, एक तरफ तो आप लीडरशिप के डिसीजंस लेंगे, टीम वर्क के डिसीजंस लेंगे, एंड एट द सेम टाइम यू गेट स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, सैक्रिफाइसिंग नेचर, लव, इमोशंस, आपके अंदर तड़प पैदा होना,
अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए वो भी प्रोड्यूस होगी। तो वाज़े मतलब ये हुआ कि जब आप स्पिरिचुअली भी एक्टिव हैं, जब आप मटीरियली भी एक्टिव हैं, तो कामयाबी की इक्वेशन मुकम्मल हो जाएगी और कामयाबी मिलने के चांसेस हायर एंड पर होंगे। ये 2 इवेंट्स नए थे जिनकी तशरीह मैंने बयान की, बाकी भी चीज़ें कुछ पॉजिटिव चल रही हैं, उनको मैं चलते चलते थोड़ा थोड़ा बयान कर दूं। आपके लिए मरकरी 10th एंगल पर है। दिस इज़ योर कैलकुलेशंस, दिस इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर फोकसिंग स्किल्स, इट इज़ योर फेवरेबल, मरकरी इज़ आल्सो फेवरेबल फॉर यू। वीनस आपके 9th एंगल पर है। इट इज़ योर लव लाइफ, इट इज़ योर कमिटमेंट्स, इट इज़ योर ब्यूटी लविंग नेचर, इट इज़ योर टाइप ऑफ सम डिज़ायर्स, कुछ ख्वाहिशें बढ़ेंगी, तो ये भी अच्छी फॉर्म है। आपके लिए जुपिटर भी 9th एंगल पर है। इट इज़ योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इट इज़ योर नॉलेज बेस्ड डिसीजंस, इट इज़ योर लकी फैक्टर एंड इट इज़ योर कनेक्शन विद द सीनियर्स। इतने फ़ायदों के बाद मुझे लगता है कि ये जो 18 अगस्त से 24 अगस्त वाले 7 दिन हैं, ये इशारे दे रहे हैं कि आप कामयाबी की तरफ माइल रहेंगे। अगर इस दौरान कोई स्कॉर्पियो उलझा रहे, उसे कुछ डिस्टर्बेंसेस महसूस हों, रेजिस्टेंसेस महसूस हों, तो उसे अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि आप कौन से स्कॉर्पियो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जहां ट्रबल्स आ रही हैं। आप खुद अपने साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या कोई बाय बर्थ इश्यूज़ हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर हैं। अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज लिखेंगे कि आपको अपने लिए अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, सेशन चाहिए, तो आपको मेरा स्टाफ तरतीब बता देगा कि आप कैसे अपने लिए टाइम या अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। अगले हफ्ते वीनस एक नए एंगल पर होगा। वीनस आपके लिए अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स का मज़हर है, बेनिफिट्स का फ्यूल है। क्योंकि वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, इसलिए तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते सिर्फ क्लू देकर जा रहा हूँ। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की कि बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं, ताकि आप वक्त जो अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमतों में से नेमत है, इसको समझ सकें। अगर मेरी ये गिवन रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपको पसंद आई हो या आपकी ज़िंदगी में इसकी वजह से कोई इतनी सी भी कामयाबी पैदा हो, तो अपने लिए, अपनी दुआओं में मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्कॉर्पियोस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी तो हौसला अफजाई की वजह बनती ही बनती है, मेरे टीम के जोशो जज्बे में भी इजाफा होता है। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।